वेलकम टू एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कशन किया था कि ब्रीड्स क्या होती हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड किया था हमने। ये क्लासिफिकेशन जो थी वो कैटल्स के लिए थी या काउ ब्रीड्स के लिए थी। इसके बाद हम कुछ ब्रीड्स हैं जिनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। क्वेश्चन पेपर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्पेसिफिक ब्रीड्स के स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। मिल्च ब्रीड अर्थात दुधारू नस्ल, ड्रॉट ब्रीड अर्थात कृषि कार्य के लिए उपयोग होने वाले नस्ल, और तीसरा पढ़ा था हमने डुअल पर्पस ब्रीड अर्थात द्विकाजी नस्ल। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे मिल्च ब्रीड्स के बारे में। तो मिल्च ब्रीड क्या होता है? इस नस्ल की गायों का उपयोग दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है एवं कार्य करने में असमर्थ होते हैं। मतलब आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो मिल्च ब्रीड्स होते हैं मेनली उनको डेयरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन कर सके। इन पशुओं से हम किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चरल वर्क नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आपने लास्ट क्लास में ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने पहले ही कहा था कि जो मिल्च ब्रीड्स होती हैं वो थोड़ी सी आलसी होती हैं या काम करने में उतने ज़्यादा कैपेबल या समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए इनका मुख्य काम कहाँ किया जाता है? डेयरी फार्म्स में। किसके लिए किया जाता है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो जो सबसे पहला ब्रीड हम पढ़ेंगे वो है साहिवाल। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए राइट साइड में एक आपका डायग्राम बना है साहिवाल का, और लेफ्ट में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं कि इसका उद्गम स्थल, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे और याद भी करेंगे कि साहिवाल का जो उत्पत्ति स्थान है वो माउंट गोमरी पाकिस्तान है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में अलग अलग नाम आया है, किसी वर्ष आपका माउंट गोमरी पूछा है, किसी वर्ष आपका पाकिस्तान पूछा है। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। परंतु देखिए, आज़ादी से पूर्व ये जो माउंट गोमरी या पाकिस्तान वाला हिस्सा था ये भारत में आता था, इसलिए इसको इंडियन ब्रीड्स में ही रखा गया है। इसके पश्चात जो इसका दुग्ध उत्पादन है, देखिए साहिवाल सबसे ज़्यादा फेमस है अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही। ठीक है, और ये देशी गायों में या भारतीय गायों में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाली नस्ल है। इसीलिए अगर इसका दूध उत्पादन देखेंगे आप तो सामान्यतः 1800 से 2200 लीटर प्रति ब्यांत रहती है, परंतु अधिकतम जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 4500 लीटर प्रति ब्यांत। अब यहाँ पे बात आती है कि ब्यांत क्या होता है। ठीक है, ब्यांत क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि वह अवधि जिस दौरान पशु अपने जीवन चक्र में दुग्ध उत्पादन देता है वो लैक्टेशन पीरियड या फिर ब्यांत की अवधि कहलाती है। गाय का हमने बताया था 300 दिन होता है, अर्थात 300 दिनों तक आपकी गाय जो रहती है वो क्या करती है? दूध उत्पादन देती है। अब यहाँ वापस से एक बात आती है कि 300 दिन जब लैक्टेशन पीरियड है तो 281 दिन क्या है? तो 281 दिन जो है वो उसका गर्भकाल रहता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या रहता है वो उसका गर्भकाल, मतलब उतने अवधि तक उसके पेट में बच्चा रहता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो इसका फैट परसेंट है इसके मिल्क में वो 4 से 4.5% के आसपास रहता है। अब इसमें से जो अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि निम्न में से किस नस्ल को लोला के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि साहिवाल को ही लोला के नाम से जाना जाता है। अगली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी है कि सबसे पहली जो बात ये है कि सर्वाधिक दूध उत्पादन देने वाली नस्ल है, ये बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया था। दूसरा कि इसका जो दूध है वो भारतीय नस्लों में सबसे अधिक मीठा नस्ल का दूध माना जाता है। मतलब इसके दूध में अगर आप देखिए मिल्क शुगर को क्या बोलते हैं? लैक्टोज। तो सीधे सीधे हम ये रिलेट कर सकते हैं कि साहिवाल के दूध में लैक्टोज की मात्रा अच्छी खासी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद ये भारतीय नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल है। ठीक है, इंडियन मिल्च ब्रीड में या इंडियन जो आपके कैटल्स ब्रीड है उसमें सबसे पहला स्थान जो दिया गया है वो साहिवाल को दिया गया है। इसके बाद इसका जो रंग रहता है वो गहरा लाल से कत्थई होता है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं ये कत्थई जैसा रंग है। ठीक है, इसके सींग जो है वो छोटे होते हैं। ध्यान से अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके सींग आपको दिखाई भी नहीं देंगे, ये इतने छोटे होते हैं। यहाँ तो फिर भी सींग नहीं है, पर उसके बाद अगर सींग होते भी हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे पाए जाते हैं। इसके पश्चात आपका अगला सवाल जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था वो ये था कि शुद्ध नस्ल के साहिवाल को कहाँ पे रखा गया है। तो शुद्ध नस्ल के साहिवाल को एनडीआरआई करनाल, एनडीआई का पूरा नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ठीक है, हरियाणा, ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार आपका साहिवाल नस्ल समाप्त होता है। अगला नस्ल जो है वो गिर है। दुधारू नस्लों में गिर का भी बहुत बड़ा योगदान है। गिर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो है उसका उत्पत्ति स्थान।
ठीक है, इसको अलग अलग नाम से पूछा जाता है। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान जो है गिर के जंगल, जो कि आपके गुजरात में पाए जाते हैं। हमेशा याद रखेंगे, गिर का जंगल जो है वो कहाँ है, गुजरात में। या फिर इसे काठियावाड़ के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, सवाल ये आया था आपका बीएचयू में, पूछा गया था कि काठियावाड़ किस नस्ल की उत्पत्ति स्थान है। तो काठियावाड़ भी जो है वो आपकी गिर की ही उत्पत्ति स्थान है। अब इसका जो दूध उत्पादन है वो 1100 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, और औसतन जो लिया जाता है वो 1550 से 1650 रहता है। ये हाई और लो रेंज है और ये एक एवरेज रेंज है। इसके दूध में वसा प्रतिशत 4.5 के आसपास पाई जाती है। इसके पश्चात इसके जो कान हैं वो पत्ती नुमा संरचना के होते हैं, पत्तीदार दिखते हैं। अगर यहाँ पे उतना क्लियर तो नहीं है, फिर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो कान है वो पत्ती जैसे, मतलब पत्ती कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, आपने देखा ना पत्ती ऐसे होते हैं, इसी के आकार की इसकी संरचना पाई जाती है। ठीक है, ऐसी संरचना पाई जाएगी, दोनों तरफ के जो कान रहेंगे वो इस प्रकार के रहेंगे। इसके पश्चात ब्राजील में इस नस्ल को भामान के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, भामान के नाम से। इसके पश्चात भारत में गिर को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आपका गायों की सुरती, डेक्कन, काठियावाड़ या फिर भदावरी भी कहा जाता है। हमेशा याद रखेंगे कि भदावरी जो नस्ल है वो भैंस की नस्ल है, जिसमें सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है। परंतु गायों का भदावरी किसे कहा जाता है, गिर को। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको नस्ल पूछा है कि भदावरी किसकी नस्ल है, तो आप किसको टिक करेंगे, बफेलो को, भैंस को। परंतु अगर आपको ये पूछा गया है कि गाय की भदावरी किसे कहा जाता है, तो आप किसको टिक करेंगे, गिर को। इसके पश्चात इसका जो रंग रहता है वो लाल या काले रंग रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लाल या काला रंग जैसा है, और लाल रंग जैसा है, और इसके ऊपर सफ़ेद या चॉकलेट के धब्बे बने होते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे धब्बे बने हैं, इसी को क्या बोला जाता है, चॉकलेट या सफ़ेद धब्बे बने रहते हैं। इसके पश्चात जो अगला सवाल पूछा गया था वो ये है कि निम्न में से किस नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक रहती है। तो आप हमेशा याद रखेंगे जो गिर नस्ल है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बीमारियों के लिए भी यह प्रतिरोधी रहता है। नेक्स्ट जो आपकी ब्रीड है वो है रेड सिंधी। रेड सिंधी बहुत ही जानी मानी ब्रीड है, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान भी सिंध पाकिस्तान है। सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ पे इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। इसके पश्चात इसका जो दूध उत्पादन है 1400 से 1800 लीटर प्रति ब्यात, और जो वसा प्रतिशत है 4.5 से 5%। यह माना जाता है, या बहुत सारे किताबों में यह लिखा भी गया है कि देशी गायों में जो सर्वाधिक वसा प्रतिशत है वो लाल सिंधी में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि बहुत जगह पे उन्होंने ओंगोल को पढ़ा होगा। ठीक है, ओंगोल या अंगोल को, उसका वसा प्रतिशत भी 5 के आसपास ही रहता है। परंतु बहुत सारे ऑथेंटिकल बुक्स में रेड सिंधी को सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत माना गया है। इसके पश्चात इसकी विशेषता क्या रहती है, लाल और भूरे रंग की नस्ल है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये हल्का ना लाल है ना भूरा है, इनके बीच का कलर है, कत्थई बोल सकते हैं, इसी प्रकार की नस्ल रहती है। गर्मी के प्रति संवेदनशील, माफ कीजिएगा, गर्मी के प्रति सहनशील रहती है। इसके पश्चात ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका बहुत बार पूछा गया है कि गाय की सबसे पुरानी नस्ल कौन सी है। तो आप याद रखेंगे कि गाय की सबसे पुरानी नस्ल जो है वो रेड सिंधी है। इसके बाद नोट पॉइंट जो कि आपका आईसीआर के एग्जाम में पूछा गया है, सवाल ये है कि भारतीय नस्लों में किस नस्ल का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है या एक्सपोर्ट करते हैं, किस नस्ल को। तो हमेशा याद रखेंगे कि रेड सिंधी और गिर, इन दोनों नस्लों का सर्वाधिक निर्यात होता है। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट दुधारू नस्ल है वो है देवनी। इसको देवनी या देवनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान हैदराबाद, आंध्र प्रदेश है। दूध उत्पादन 1100 से 1400 लीटर प्रति ब्यात, और इसकी विशेषता क्या है, श्वेत श्याम या लाल सफ़ेद रंग का इसका शरीर रहता है। ये जो नस्ल आपको दिखाई गई है ये श्वेत श्याम रंग का नस्ल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका पूरा बॉडी भले ही श्वेत है, परंतु इसके सर के हिस्से वाला अगर आप देखेंगे तो ये श्याम या काले रंग जैसा है। इसीलिए इस नस्ल की विशेषता ही यही रहती है कि इसमें दो रंग पाए जाते हैं, और ये दोनों रंग ही अलग अलग स्थानों में देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात आपका जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि देवनी को गायों में अच्छी माता माना जाता है। इस प्रकार आपका मिल्च ब्रीड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ड्वेल पर्पस ब्रीड्स, अर्थात गाय की द्विकाजी नस्ल। अब देखिए नाम में ही आपको क्लियर हो जाएगा, द्विकाजी अर्थात दो काम। अब गायों से हम मुख्यतः क्या लेते हैं, या तो हम उनसे
काम करवाते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या फिर मिल्क प्रोडक्शन के लिए। प्राइमरी काम जो गायों से रहता है वो है दूध उत्पादन। ये भी आपका पेपर में पूछा गया है कि गायों से निम्नलिखित किस कार्य को लिया जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे जो सबसे पहला काम या जो मुख्य काम है वो है दुग्ध उत्पादन। काम या जो एग्रीकल्चर या कृषि कार्य के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, परंतु मेनली नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके लिए कौन रहते हैं? बैल या सांड रहते हैं। सांड को भी विशेष रूप से कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता। आप इन चीज़ों को बहुत गौर से सुनिएगा। गाय का उपयोग दुग्ध उत्पादन के लिए, बैल का उपयोग कृषि कार्य के लिए एवं सांड का जो उपयोग किया जाता है वो वीर्य संग्रहण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किन किन चीज़ों किन किन नस्लों का उपयोग या किन किन जानवरों का उपयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाता है। इसके पश्चात जो द्विकाजी नस्ल है उसका सबसे पहला ब्रीड जो है हरियाणा। आप याद रखेंगे जैसे मिल्च ब्रीड या दुधारू में सर्वश्रेष्ठ थी आपकी साहिवाल, वैसे ही हरियाणा जो है वो द्विकाजी नस्ल में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह भी क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत बार पूछा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ या बहुत अच्छी द्विकाजी नस्ल गाय की कौन सी है, तो वो हरियाणा है। इसका उत्पत्ति स्थान जो है देखिए नाम में ही है, हरियाणा मतलब हरियाणा होगा। यह रोहतक जो जिला है आपका हरियाणा में, वहाँ पाया जाने वाला नस्ल है। ठीक है, इसके पश्चात इसका दुग्ध उत्पादन 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यात और वसा प्रतिशत 4 से 4.5 रहता है। यह द्विकाजी नस्ल में सर्वश्रेष्ठ है और ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में तो पाई ही जाती है, इसके अलावा गुजरात, पंजाब और दिल्ली में भी पाए जाते हैं। इसके पश्चात इसका जो शरीर रहता है वो सुदृढ़ रहता है। अगर आप फोटो में देखेंगे बहुत ही स्टफी शरीर है इसका। ठीक है, क्या है? स्टफी शरीर। चेहरा जो है वो लंबा रहता है, सींग जो है वो लंबे रहते हैं, सिर ऊंचा होता है और मेन जो इसका आइडेंटिफिकेशन है वह यह है कि इसका शरीर का रंग सफ़ेद या धूसर होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि हरियाणा के शरीर का जो रंग है वो क्या रहता है? सफ़ेद। इसके पश्चात जो पूँछ है वो घुटनों तक की लंबाई में, मतलब घुटने की लंबाई तक झुके रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि इसका जो पूँछ है ये घुटना है आपका, घुटने की लंबाई तक है, मतलब लटका हुआ है। तो इस प्रकार हरियाणा नस्ल आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आपकी नस्ल है थारपारकर। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया था मेरे ब्रीड का, तो उसमें मैंने बताया था कि एक साल आपका सवाल पूछा गया था कि निम्न में से दुधारू नस्ल कौन सी है, और वहाँ साहिवाल, गिर, रेड सिंधी और देवनी चारों ही नहीं थे। वहाँ पे थारपारकर को सही उत्तर लिया गया था और इसका रीज़न ही ये है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसका दूध उत्पादन जो है वो लगभग क्या है आपकी दुधारू नस्ल के बराबर है। ठीक है, इसके पश्चात इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान। इसकी विशेषताएं क्या है? लंबे चौड़े एवं लटके हुए कान इसकी मुख्य विशेषता है। इसके पश्चात दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है आपके पेपर में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वह ये है कि ग्रे सिंधी या वाइट सिंधी किस नस्ल को कहते हैं। अब देखिए, जब भी हम सिंधी की बात करते हैं तो हमें क्या याद आ जाता है? रेड सिंधी। वैसे ही ग्रे सिंधी जो है या फिर आपका जो सफ़ेद सिंधी है वो किसको कहा जाता है? थारपारकर को। इसके साथ ही साथ इसको थारी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका काकरेज। काकरेज का उद्गम स्थल कच्छकरण, गुजरात है। ठीक है, कच्छकरण जो है वो गुजरात में पाया जाता है, सभी को पता होगा कच्छकरण गुजरात में है। इसके पश्चात इसका जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात है। कितना है? 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। इसके पश्चात इसकी जो विशेषता है सबसे ज़्यादा जो आज तक पूछी गई है वह ये है कि भारतीय गायों में या भारतीय गाय की नस्लों में सबसे भारी नस्ल जो है वो आपकी काकरेज है। ठीक है, ये याद रखेंगे, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल जो है वो कौन सी है? कांकरेज है। इसके पश्चात इसका शरीर जो है वो चमकीला रंग का, सिर भारी, माथा चौड़ा एवं नाक का ऊपरी भाग उठा हुआ होता है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके पश्चात जो पलकें पर सलवटें रहती हैं वो ज़्यादा मतलब पलकों में सलवटें पाई जाती है, और जो इसका बहुत स्पेशल कैरेक्टर है वह ये है कि जो अगले थन रहते हैं वो पिछले थन की अपेक्षा लंबे रहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, जो आगे का थन है वो पिछला थन की अपेक्षा लंबा पाया जाता है। ये इसका एक बहुत ही बड़ा स्पेशल कैरेक्टर है। इसके पश्चात मोटी आंखें एवं सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। आपका यह सवाल भी पूछा गया था कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। अब देखिए, अगर आपको सवाई चाल के लिए पूछ रहा है और अगर नागौरी
ऑप्शन में नहीं है तो काकरेज को टिक करेंगे। अगर काकरेज और नागौरी दोनों हैं तो आप नागौरी को टिक करेंगे, परंतु काकरेज सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मेन जो है आपका ओंगोल। ओंगोल नस्ल गुंटूर आंध्र प्रदेश की नस्ल है। यह भी आपकी द्विकाजी नस्लों में बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यह जो गुंटूर है यह अंगोल नामक स्थान में भी है, इसलिए इसका नाम अंगोल रखा गया है। दूध उत्पादन इसका 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। और इसकी जो विशेषता है जो आपका पेपर में पूछा गया है कि निम्न में से किस नस्ल को नेल्लोर नस्ल के नाम से जाना जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे कि अंगोल को नेल्लोर भी कहा जाता है। इसका जो रंग रहता है वो सफ़ेद रहता है। सिर एवं गर्दन पर गहरे रंग रहते हैं एवं चेहरा जो रहता है वो लंबा रहता है और मोटे सींग पाए जाते हैं। तो मेन जो आपको इसमें से याद रखना है वो क्या है कि नेल्लोर नस्ल के नाम से इसे जाना जाता है, नेल्लोर के नाम से, और इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार आपका डुअल पर्पस ब्रीड भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ड्रॉट ब्रीड है, भारवाही गाय की नस्लें। ठीक है, अब भारवाही गाय की नस्लों का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है और इनकी जो मादा रहती है इनका दूध उत्पादन बहुत कम रहता है। तो आइए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, दुधारू नस्लों में सर्वश्रेष्ठ साहिवाल, द्विकाजी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ हरियाणा, वैसे ही भारवाही नस्लों में सर्वश्रेष्ठ अमृत महल को माना जाता है। ये आपका क्वेश्चन पेपर में आया है और बहुत बार पूछा गया है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मतलब मैसूर कर्नाटक इसका उत्पत्ति स्थान है। इसका दूध उत्पादन आप देख सकते हैं, पहले हमने बताया था कि दूध उत्पादन बहुत कम रहता है। अगर आप द्विकाजी नस्ल या फिर दुधारू नस्लों से तुलना करें तो यह उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। तो मुख्यतः इनका उपयोग किसके लिए करते हैं अपन? कृषि कार्य के लिए। इसके पश्चात भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल, पहले जैसे कि आपको बताया जा चुका है, बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल है। और उसके पश्चात जो इसका विशेष रूप से पूछा गया जो क्वेश्चन है वो यह आया था कि किस नस्ल का जो सींग है वो उसकी बनावट हल्की तिरछी रहती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी जो सींग है वो सीधी ना होके कैसी है? तिरछी है। कैसी है? तिरछी है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देंगे आप। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट ब्रीड है वो है नागौरी। नागौरी जो है नागौर जिला या जोधपुर जिला जो है आपका राजस्थान में इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। इसका दूध उत्पादन भी बहुत कम है, 400 से 450 से 900 लीटर प्रति बयान। इसकी जो मेन मुख्य रूप से पूछा गया सवाल है जो बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि काकरेज सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, परंतु अगर आपको स्पेशली सवाई चाल के लिए पूछा तो आप हमेशा किसको टिक करेंगे? नागौरी को। सवाई चाल का अर्थ होता है तेज चलने वाला। ठीक है, तो नागौरी जो है वो भारतीय गायों की नस्ल में सबसे तेज चलती है। इसका जो विशेषता है, अन्य विशेषता क्या है? सीधे व मजबूत पीठ। ठीक है, चौड़ी छाती है, आप यहाँ देख सकते हैं। चौड़ा सिर रहता है, इसकी मुख्य विशेषता है। अब देखिए जिसका शरीर इतना ज़्यादा विस्तृत स्टिफी हो, सुदृढ़ हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत तेज रहेगा, अपना उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी बहुत फास्ट रहेगी। नेक्स्ट जो ब्रीड है आपकी वह है मालवी। मालवी से जो पूछा गया सवाल था उसका उत्पत्ति स्थान पूछा गया था कि मालवी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, और इसका जो आंसर था वो मध्य प्रदेश था। तो जो मालवा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला क्षेत्र है, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इस नस्ल का नाम मालवा रखा गया था। इसका दूध उत्पादन 2 से 3 लीटर प्रतिदिन। अब आप अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे उसमें आपने ब्यांत की बात की थी, यहाँ मैंने डाटा थोड़ा सा चेंज किया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कभी भी घुमा के पूछा कोई भी क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज ना हो। कैसे कंफ्यूज ना होंगे? देखिए 2 से 3 लीटर प्रतिदिन, और मैंने क्या बोला है कि गाय का दुग्ध काल कितना रहता है? 300 दिन। तो अगर एक दिन में 2 लीटर दे रहा है तो 300 दिन में कितना हाथ देगा? 600 लीटर। और अगर 3 लीटर प्रतिदिन दे रहा है तो 900 लीटर। तो इसका अगर हम रेंज निकालेंगे तो कितना आएगा? 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। इसी प्रकार आपको सारे ब्रीड्स का अगर प्रतिदिन दूध उत्पादन पूछा तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें। दूध उत्पादन को निकालने का तरीका मैंने बता दिया है कि कुल दूध उत्पादन को 300 दिन से आप डिवाइड कर दीजिए तो प्रतिदिन का दूध उत्पादन जो है औसतन वो निकल जाएगा। अब देखिए याद रखेंगे कि दुग्ध उत्पादन कभी भी शुरुआती दिनों में या अंतिम दिनों में ज़्यादा नहीं रहता, अर्थात पहले दिन में और आखिरी जो 30वां दिन है
उस अवधि में दूध उत्पादन बहुत कम पाया जाता है। जो बीच की अवधि रहती है आपकी 100 दिन से लेकर 200 दिन की अवधि में, इसमें गायों के द्वारा सर्वाधिक दूध उत्पादन दिया जाता है। इस चीज़ का भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि आपका ये सवाल आया भी था कि गायों के दुग्ध काल में किस अवधि में दुग्ध सर्वाधिक पाया जाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे जो मध्य अवधि रहती है वहाँ पे दूध उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके पश्चात जो इसका स्पेशल कैरेक्टर है वो यही है कि इसका रंग स्लेटी या सफ़ेद कलर का रहता है। नेक्स्ट जो है वो आपकी डांगी ब्रीड है। यह अहमदनगर महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थान है और इसका दूध उत्पादन 400 से 600 लीटर प्रति ब्यात है। इसकी विशेषता है जो आपको पेपर में पूछी गई है कि निम्न में से किस नस्ल के शरीर में धब्बेदार संरचना या चित्तीदार संरचना पाई जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग की नस्ल है और सफ़ेद रंग के नस्ल में पीठ में या पूरे शरीर में काले कलर के चित्तीदार संरचनाएं या चित्तीदार जो धब्बे हैं वो पाए गए हैं। इसके साथ ही साथ तेली त्वचा और गल कंबल जो रहता है, ड्यूलैप जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बचपन में हम ये बहुत करते थे कि जो गायों का गला वाला हिस्सा था उसको पकड़ के बहुत ज़्यादा हम रबिंग करते थे या उसको मोड़ते थे और वो बहुत ही मुलायम हिस्सा रहता है, उसी को क्या बोला जाता है आपका गल कंबल, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो गायों का जितना भी ब्रीड है, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स देखिए, इसको छोड़ के और भी ब्रीड्स हैं। हमने पहले ही बताया था कि गायों की कुल 28 नस्लें हैं भारतीय गायों की, परंतु यहाँ पे कुछ स्पेशल नस्लों को ही रखा गया है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन नस्लों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।